कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने पर द्रास पहुंचे पीएम मोदी। स्मारक पर बलिदानियों को याद किया, श्रद्धांजलि दी। कारगिल युद्ध की 25वीं वर्षगांठ पर शहीद स्मारक पर हेलीकॉप्टर से की गई फूलों की बारिश। पीएम मोदी ने सेना के पराक्रम को सैल्यूट किया। है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। पीएम मोदी ने अग्निपथ योजना का किया जिक्र। कहा कि अग्निपथ योजना का लक्ष्य सेना को बेहतर बनाना। कुछ लोग झूठी राजनीति के जरिए अग्निपथ योजना पर भ्रम फैला रहे हैं। पेंशन के पैसे बचाने का लगा रहे हैं झूठा आरोप। बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कई वार किए। कहा कि ये वही लोग हैं जो कारगिल विजय दिवस को भी नजरअंदाज करते थे। पीएम मोदी ने कहा कि ये तो गनीमत है, तीसरी बार भी मेरी सरकार बने, कहीं वो आ जाते तो कारगिल विजय दिवस को याद भी ना करते। प्रधानमंत्री शिंकुला टनल प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य की भी वर्चुअली उन्होंने हिस्सा लिया और दुनिया के सबसे ऊंचे शिंकुला टनल प्रोजेक्ट में वर्चुअली पहला ब्लास्ट भी पीएम मोदी ने किया। शिंकुला परियोजना में 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब टनल शामिल है, जिसका निर्माण लेह को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा। आज दिल्ली आएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। दिल्ली आने से पहले सीएम योगी ने कारगिल के शहीदों को किया नमन। लखनऊ में दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने कारगिल विजय दिवस पर किया ट्वीट। लिखा, भारतीय सेना की कर्तव्य निष्ठा पर, त्याग की भावना पर हमें गर्व है। आज आरक्षण दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। 26 जुलाई को समाजवादी पार्टी ने संविधान मान स्तंभ के स्थापना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसी दिन ज्योतिबा फूले के संकल्पित आरक्षण कोल्हापुर राज्य में किया गया था लागू। आज दिल्ली आएंगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। नीति आयोग की बैठक में लेंगी हिस्सा। नीति आयोग की बैठक से इंडिया गठबंधन ने किया किनारा। बैठक का किया बहिष्कार। सरकार पर राज्यों से भेदभाव का लगाया आरोप। चन्नी और बिट्टू के बीच लोकसभा में नोकझोंक। चन्नी के अमृतपाल के जिक्र से लोकसभा में विवाद शुरू। चरणजीत सिंह चन्नी ने अमृतपाल सिंह की वकालत वाली टिप्पणी पर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। अमृतपाल सिंह का समर्थन करने पर बीजेपी ने चन्नी पर किया गद्दार कहकर हमला। संसद में कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने की अमृतपाल सिंह की रिहाई की पैरवी। कहा, 20 लाख लोगों ने चुना सांसद, नहीं अभिव्यक्ति की आजादी, ये भी है इमरजेंसी। चन्नी के बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, कांग्रेस कर रही खालिस्तान का समर्थन ये देश के लिए खतरनाक है। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में कहा, झारखंड के आदिवासियों की घटती जनसंख्या का मुद्दा। कहा, यहां बढ़ रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए, कोई एक्शन नहीं ले रही है हेमंत सरकार। बांग्लादेश में ममता की शरण देने वाली टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए भारत को भेजा अपना आपत्ति नोट। सीएम ममता बनर्जी की टिप्पणियों पर बांग्लादेश से संचार प्राप्त होने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान। बोले कि विदेशी मामलों में संचालन एकमात्र केंद्र सरकार का विशेषाधिकार। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने वाईएस जगनमोहन रेड्डी की तुलना कोलंबियाई ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार से की। कर्नाटक ने नीट परीक्षा के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया। प्रदेश नीट की जगह सीईटी को लाना चाहता है वापस। कर्नाटक बीजेपी ने राजभवन तक मार्च निकाला। राज्यपाल से मुडा घोटाले की शिकायत की गई। मानहानि मामले में राहुल गांधी आज एमपी एमएलए कोर्ट में होंगे पेश। विशेष मजिस्ट्रेट के समक्ष राहुल गांधी अपना बयान करेंगे दर्ज। बीजेपी के नेता विजय मिश्रा ने 2018 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया था दर्ज। इस मामले में कोर्ट ने 20 फरवरी को राहुल गांधी को जमानत दे दी थी। बिहार विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार पर वर्ग की राबड़ी देवी। कहा कि ये लोग बार बार महिला का अपमान करने वाली पार्टी के लोग हैं। कुछ भी होता है तो लालू परिवार का नाम दिया जाता है। पटना लौटे आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव ने भी नीतीश पर बोला धावा। कहा कि एनडीए के कार्यकाल में बढ़ा भ्रष्टाचार निष्पक्ष हो तो मुख्यमंत्री तक आएगी आंच। ठाणे और कल्याण डोंबिवली नगर पालिका में बारिश का कहर जारी। स्कूल आज रहेंगे बंद। बारिश से झीलें हुई लबालब। मुंबई में पानी की कटौती हुई बंद। पुणे में बारिश के कहर के बीच बुलाई गई सेना। बिजली की चपेट में आने से 3 की मौत। मुंबई रेड अलर्ट पर। मुंबई में आज स्कूल बंद। लगातार बारिश के बाद बीएमसी ने स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की। पुणे में बाढ़ से बिगड़े हालात। मुंबई की तुलना में जुलाई 2005 के जल प्रलय से की जा रही है। पुणे मुंबई में बाढ़ से हाहाकार। आवश्यक सेवाएं बाधित। राहत कार्य जोरों पर। पुणे में बारिश का कहर। आज स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट।
मुंबई में भारी बारिश से सड़कों पर जलभराव, ट्रेनें चल रही देरी से, जिले लबालब। भारी बारिश से वित्तीय राजधानी मुंबई में अफरा तफरी, 11 उड़ानें रद्द, 10 रूट पर मार्ग परिवर्तन। दिल्ली में ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के सामने फंसी BMW कार, सामने आई जलभराव की तस्वीरें। दिल्ली में बारिश से शांति पथ पर ट्रैफिक स्लो, अमेरिकन दूतावास के सामने सड़कों पर जलभराव। दक्षिण दिल्ली के प्रेस एनक्लेव मार्ग पर भीषण बारिश, जलभराव जगह जगह। दिल्ली के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश, कई मंदिर के सामने भी जलजमाव की तस्वीरें दिखी। दिल्ली में मूसलाधार बारिश के चलते लोगों की परेशानी बढ़ी, सरदार पटेल मार्ग से तस्वीरें सामने आई। दिल्ली की कुछ हिस्सों में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, अशोक रोड सर्कल पर भी जाम लग गया। पहाड़ों पर बरती आसमानी आफत, भारी बारिश के बाद टिहरी में तबाही दिखी। किसानों की कई एकड़ भूमि भी सैलाब की चपेट में आई, सड़कें नदी में समा गए, लोग रात के अंधेरे में पलायन को मजबूर। नदी के तेज बहाव की चपेट में कई बस्तियां आई, घरों के सामने अब मलबा जमा हुआ। यमुनोत्री में लगातार बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, कई इलाके पानी में डूबे। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी के और मलबे में डूब गई, पार्किंग में सो रहे मजदूरों ने किसी तरह से भागकर बचाई जान। रत्नागिरी में लगातार बारिश के कारण सफा मस्जिद क्षेत्र में जल जमाव, लोगों को करना पड़ा है दिक्कतों का सामना। केरल के कुन्नूर में आज भारी बारिश और तेज हवा, लोगों को समस्या, यातायात ठप। शारदा नदी में हुए अवैध खनन के चलते शारदा नदी ने बदला अपना रास्ता। शारदा नदी अपने पुल से नीचे न बहकर करीब 2 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे को काटकर बहने लगी। सूरत का सियालज गांव बना टापू, ड्रोन में कैद हुआ नजारा। गुजरात सरकार ने मंत्री ने किया बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा। सहारनपुर में हुई तेज बारिश की वजह से बाहर ट्रैक्टर बहकर ड्राइवर ने बचाई जान। दक्षिण गुजरात के तापी जिले में डैम ओवरफ्लो होने से नदी और नालों में उफान, डैम ओवरफ्लो होने की वजह से अलर्ट किए गए गांव। सूरत शहर में एक शख्स पानी में गिरी, छतरी को उठाने के चक्कर में कंस्ट्रक्शन साइट के गहरे पानी में गिर गया। शख्स का शव का अब तक नहीं चला है पता। मूसलाधार बारिश से आणंद के निचले इलाकों में और जलभराव, लोगों के घरों में घुसा पानी। पुणे के लोनावला, मावल और पिंपरी चिंचवाड़ में भारी बारिश, झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर। पुणे के इंद्रायणी नदी तट पर एक बड़ा कंटेनर बहा, नदी किनारे निवासियों को किया गया सतर्क। पवनाबांध क्षेत्र में जलस्तर बढ़ने से गोसावी मंदिर पानी में डूबा। दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर यमुना का हाल बेहाल नजर आया, झागी झाग। पुणे जिले के नीरा नदी पर बाढ़, पुणे और सतारा जिले का टूटा संपर्क, नदी किनारे रहने वाले लोगों को किया गया अलर्ट। बागेश्वर के कपकोट में भारी बारिश के चलते उपनाई नदियां, उफनती नदियों में बही गए, एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। सूरत में कार समेत पानी में डूबा कपड़ा कारोबारी, स्थानीय लोगों ने बचाए जान, वीडियो भी आया सामने। वडोदरा शहर में बारिश के चलते निचले इलाकों में भरा पानी, 700 से ज्यादा लोगों को किया गया रेस्क्यू। पुणे में भूस्खलन की चपेट में घर आया, एसडीआरएफ के मुताबिक 2 लोगों के फंसे होने की आशंका। उल्लासनगर में नाले की सफाई नहीं होने से नाले का पानी लोगों के घरों में घुसा, सोसाइटी और स्कूल परिसर में भी भरा पानी, जान जोखिम में डालकर आवाजाही को मजबूर लोग। कल्याण में भारी बारिश के बाद सड़कों पर घुटने तक पानी नजर आया, यातायात प्रभावित। मुंबई में तटरक्षक के हेलीकॉप्टर्स ने टगबोट के चालक दल को बचाया, 14 लोगों को रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, छोटे तालाब भी ओवरफ्लो, बड़े तालाब में पानी लबालब नजर आया। बारिश के बीच मराठवाड़ा क्षेत्र में सूखे बंजारा बांध में पानी का बहाव हुआ शुरू। पुणे में भारी बारिश, 4 की मौत। सिंघर रोड में सेना की टीम पहुंची, उप मुख्यमंत्री पवार ने कहा राहत कार्य जोरों पर। हिमाचल प्रदेश के चंबा तलेडू सड़क मार्ग पर बारिश से पहाड़ बह रहे हैं, झरने के रौद्र रूप धारण कर लिया है, आवाजाही में संकट। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में शांति विहार में बारिश से हड़कंप, सड़कें हुई जलमग्न, लोगों के घरों में घुसा पानी। मनाली के महादेव इलाके में बादल फटने से नाले में आई बाढ़, नाले में पानी के साथ आए मलबे और बड़े बड़े पत्थर। पलचान गांव में 3 घरों को किया जमींदोज। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीबीआई ने भारतीय मूल के एक जर्मन नागरिक को लगभग 6 किलोग्राम कोकीन की खेत के साथ पकड़ा, जांच जारी। गुरदासपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 1 ड्रोन और 2 किलो हेरोइन बरामद। यूट्यूबर एल्विश यादव फिर गिरे विवादों में, काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रतिबंधित रेड जोन में तस्वीर खिंचवाने पर पुलिस ने शुरू की जांच। गोपालगंज में पकड़े गए 736 कार्टन विदेशी शराब, 50 लाख से ज्यादा की कीमत है इस शराब की। श्रीनगर में कनीपोरा नाव गांव में रिसीविंग स्टेशन में अचानक लगी आग, सामने आई तस्वीरें। लखनऊ के प्राइवेट अंग्रेजी विद्यालय में मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले टीचर का आरोप, चोटी और टीका लगाने पर स्कूल से निकाला गया। लुधियाना में प्लास्टिक गोदाम में लगे भीषण आग, मौके पर दमकल विभाग की टीम।
उदयपुर में एक बदमाश ने दुकान में घुसकर पिता पुत्र पर तलवार से किया हमला, बेटे की मौके पर मौत। कटनी में कुएं में जहरीली गैस का रिसाव होने से 4 लोगों की मौत। कुएं में अब मोटर पंप डालते समय यह हादसा हुआ था। गाजियाबाद के थाना मोतीनगर इलाके में सरे शाम दूध व्यापारी पर हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामले की जांच की रही पुलिस। पूर्णिया में मुरब्बा खाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से बीमार। जिला प्रशासन ने क्षेत्र में अलर्ट किया जा रहा है। वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पेड़ों की कटाई के खिलाफ राष्ट्रीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज। कोटा में नवविवाहिता के घर पर संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने मृतका के पति पर मारपीट का लगाया आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस। सांसद चुने जाने के बाद कंगना का पहला भाषण, संजय क्षेत्र मंडी की समस्याओं को उठाया, विलुप्त हो रही कला विधियों को बचाने की अपील। अभय देओल का सेक्सुअलिटी पर कंट्रोवर्शियल बयान, बोले मुझे नहीं पता कि पुरुष पसंद है या महिलाएं, हम सभी के भीतर दोनों हैं। घर के बाहर शूटिंग मामले में आया सलमान खान का बयान, बोले लॉरेंस गैंग का इरादा मुझे मेरे परिवार को मारने का था, कोर्ट ने कहा आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत। बिग बॉस सीजन 18 की तैयारियां शुरू, विनर दीपिका कक्कड़ के पति शोएब में पहले कंफर्म कंटेस्टेंट, सलमान खान ही करेंगे शो होस्ट।